हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के बोर्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण समन्वय के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले की वीडियो में हम आपको नियंत्रण समन्वय में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, ऑक्सीजन क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन है वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, बी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में चीनी का पाचन कौन सा हार्मोन सहायक होता है? यहाँ बताना आपको मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ऑप्शन इंसुलिन, बी एंजाइम, सी एथिलीन, डी एफसिक। तो मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इंसुलिन होता है। यहाँ पर ऑप्शन है इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ बताना आपको इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है मधुमेह, बी एड्स, सी रतौंधी, डी घेंगा। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन रतौंधी, बी चक्रवी, सी रेबीज, डी घेंगा। तो मनुष्य में आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहता है? यहाँ बताना शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहता है। ऑप्शन जनन ग्रंथि को, बी पीयूष ग्रंथि को, सी किडनी को, डी फेफड़ा को। शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहता है? तो पीयूष ग्रंथि को। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन है जड़ में, बी तना में, सी पत्ती में, डी फूल में। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती में होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी। पत्ती में क्या होता है? पत्ती में स्टोमेटा होता है, उसी के द्वारा क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? यहाँ बताना तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार के। यहाँ पर ऑप्शन डी। कौन कौन? तो पहला होता है अधुरीय, दूसरा होता है एक धुरीय, तीसरा होता है द्विधुरीय, चतुर्थ होता है बहुधुरीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? यहाँ बताना आपको प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। ऑप्शन है मेरुरज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशी तक में, डी में से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो मेरुरज्जु में बनता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? यहाँ बताना मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 2, बी 3, सी 1, डी 5। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। यहाँ पर ऑप्शन बी। कौन कौन? तो पहला था अग्र मस्तिष्क, मध्य में रहता है मध्य मस्तिष्क, पीछे रहता है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, बी हृदय कोशिका, सी मस्तिष्क कोशिका, डी में से कोई नहीं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? यहाँ बताना आपको पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन ऑक्सिन और जिब्रेलिन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन होता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन होता है। ये क्या होता है कि पेड़ पौधे की वृद्धि करने में सहायक होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, एथिलीन क्या है? ये फल पकाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ बताना मस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है सोने के लिए, बी हृदय का स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी इनमें सभी के लिए। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन सी। जब कोई शराबी आदमी तब शराब जब पी लेता है तो चलने में कठिनाई होती है। ठीक है, शराब पीने से क्या होता है कि मस्तिष्क जो होता है उसका नियंत्रण शरीर से हट जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को चलने में कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीन, बी एथिलीन, सी साइटोकाइनिन, डी जिब्रेलिन। तो निम्न से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग फल पकाने में किया जाता है। एथिलीन जो होता है गैस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीन, बी एथिलीन, सी एप्सिक, डी जिब्रेलिन। तो किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? एप्सिक एसिड के कारण। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसके कारण क्या होता है कि पत्तियां झड़ने लगती है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि पेड़ पौधे के जो वृद्धि होते हैं वो रुक जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए तंत्रिका द्वारा, बी रसायनों द्वारा, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका द्वारा, रासायनिक द्वारा, इन दोनों के द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पादप हार्मोन कितने होते हैं? यहाँ बताना आपको पादप हार्मोन कितने होते हैं? ऑप्शन है 2, बी 3, सी 5, डी 7। तो पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। कौन कौन होता है? तो पहला था ऑक्सीन, दूसरा था जिब्रेलिन, तीसरा था साइटोकाइनिन, चौथा एथिलीन और पांचवा था एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये सभी क्या है? सभी पादप हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ बताना आपका हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी नलिका से, सी मुंह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हार्मोन जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। यहाँ बताना आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? ऑप्शन नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? तो नलिका विहीन होती है, इसमें कोई नलिका नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पादप हार्मोन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ऑक्सीन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी एथिलीन एब्सिक एसिड। तो पादप हार्मोन कौन है? ये सभी क्या सभी पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन ये वृद्धि हार्मोन है, पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन ये भी वृद्धि हार्मोन है। एथिलीन क्या है? ये फल पकाने का कार्य करता है। एब्सिक एसिड ये क्या करता है कि पेड़ पौधे को मुरझाने में सहायक होता है। पेड़ पौधे के जो पत्ते झड़ते हैं इसी कारण से झड़ते हैं। पेड़ पौधे की वृद्धि जो रुकता है इसी कारण से रुकता है। ठीक है, ये सभी क्या है? वृद्धि हार्मोन है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।